हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सबको स्वागत करता हूं एक और नया फ्रेश कमाल यूट्यूब वीडियो में। और आज हम बात करेंगे वीवो की तरफ से लॉन्च हुआ नया फ़ोन वीवो Z5X। हाँ तो दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इसके छोटा सा एक रिव्यू भी देने की कोशिश करेंगे हम आपको। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हमारे चैनल के ऊपर एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है। अगर आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एक कार्ड दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देर न करते आज की पेशकश शुरू करते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसके अंदर हमें एक 6.53 इंचेस का एक फुल HD पैनल मिलेगा विथ पंच होल डिस्प्ले, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसी के साथ हमें स्नैपड्रैगन 712 मिलता है, जिसका एंटूटू स्कोर ऑलमोस्ट 180 के ऊपर जाता है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ हो जाता है प्रोसेसर के अंदर। हाँ, हालांकि एंटूटू स्कोर देखकर एक प्रोसेसर को हम नहीं पहचान सकते, पर ये स्नैपड्रैगन 712 एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। और इसका जो पिछला वर्जन था उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 710 मिलता था। तो सिर्फ इस फ़ोन में यही एक अपग्रेड किया गया है। अगर आप पूरे स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो इस फ़ोन के अंदर सिर्फ यही एक अपग्रेड किया गया है 710 से 712। तो दोस्तों यही तो मेन डिफरेंस है इन दोनों फ़ोन का। मतलब जो पहला वाला था, मतलब जो 2019 में लॉन्च हुआ था, उसके साथ इस 2020 वाला Vivo Z5X का। तो दोस्तों इसी के साथ हमें कैमरा मॉड्यूल में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है रियर में। उसके अंदर हमें 16+8+2 मेगापिक्सल का एक सेटअप भी मिल जाता है, जो कि 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और उसी के साथ हमें 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा मिल जाता है। तो और दोस्तों अगर आपको इन मेगापिक्सल के बारे में जानना है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाया हूँ हमारे चैनल में, तो वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में असल में कितने मेगापिक्सल चाहिए। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे फ़ोन में अगर 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो वो बहुत बढ़िया होगा। तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आपको मैं कार्ड में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर प्लीज़ देख लीजिए। इसी के साथ हमें फ्रंट कैमरा में एक 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलता है, क्योंकि आपके सेल्फियाज भी बहुत अच्छे से लेंगे। और बैटरी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर हमें एक बड़ा सा 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इस बैटरी को ताकत मतलब चार्ज करने के लिए हमारे पास एक 18 वाट का चार्जर मिलेगा इन द बॉक्स। तो इतने सब कुछ एक साथ देने के वजह से फ़ोन का वेट भी थोड़ा बढ़ जाता है, और फ़ोन का वेट हुआ है 204 ग्राम। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं है, पर 5000 mAh बैटरी के वजह से ही थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ चीज़ें थी इसके स्पेसिफिकेशन के अंदर। और इसके अंदर हमें 2 रैम वेरिएंट और 3 रोम वेरिएंट मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इसके अंदर हमें एक 6+64 GB रैम वेरिएंट, उसी के साथ हमें एक 6+128 GB रैम वेरिएंट और 8+128 GB रैम वेरिएंट मिलेगा। तो दोस्तों इतने सब कुछ तो आपको मिलेगा, पर इसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो चाइना में लॉन्च हुआ है, और उसको चाइना में प्राइस गया है 1380 युआन। 1380 रुपये नहीं, 1380 युआन। और इसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर, ये करीब करीब आता है 15,000 में। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप नहीं ले सकते हैं अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। हाँ दोस्तों, ये फ़ोन सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है और इंडिया में कोई खबर नहीं है कि यह आ सकता है या नहीं। पर ग्लोबल लॉन्च के बारे में कुछ बताया जा रहा है, पर इंडिया लॉन्च के बारे में अभी तो कोई न्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों यही थोड़ा डाउनग्रेडेड पॉइंट है, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा आया है वीवो के दूसरे फ़ोनों के मुकाबले में। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 200 के बहुत ही करीब हैं, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 200 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।